हमने देखा कि जो उमर अता बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने 1 साल 7 माह काम किया। 28वें चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने ये मनसब संभाला था और आज वो इस जिम्मेदारी से फारिग हो चुके हैं। काजी फाइज ईसा साहब कल से चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे, अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। लेकिन ये एक ऐसा उनका टेन्योर रहा उमर अता बंदयाल साहब का जिसमें हमने देखा बहुत सारे चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट के सामने रहे और उसमें काफ़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर डाल दी जाती थी। वो चीज़ें जहाँ पर सियासी जमातों के दरमियान वो इश्यूज़ जो वो बैठ के सॉर्ट कर सकते थे वहाँ पर डेडलॉक आता था और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया जाता था। उसमें जो फरीक जो जिसको समझ में आता था फैसला, जो जिसको लगता था कि हमारे हक में है, दूसरे फरीक की जानिब से फ़ौरन से उस फैसले पर तनकीद शुरू हो जाती थी और अच्छी खासी तनकीद, जिस पे हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर धरने दिए गए और उसके अलावा जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए चीफ जस्टिस को, जो निशाना बनाया गया उनकी तनकीद का, जाते हुए उन्होंने उसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जजेस को आप डायरेक्ट निशाना नहीं बना सकते, आप उनके फैसले को निशाना ज़रूर बना सकते हैं तनकीद का, तो आप उन पर तनकीद करें, ना कि जजेस की ज़ात पर तनकीद करें। तो हमने उन पर देखा कि सोशल मीडिया पर भी उनकी काफ़ी उनको ट्रोल किया गया सियासी जमातों की जानिब से। अब उनका टेन्योर ओवरऑल कैसा रहा, कैसे फैसले दिए उन्होंने, इसी पर बात करते हैं। आमिर ज़िया साहब से मैं शुरू करूँगी। आमिर ज़िया साहब, आप किस तरह से देखते हैं पूरे दौर को उमर अता बंदयाल साहब के बतौर चीफ जस्टिस? खैर, हम जैसों के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसके लिए कानूनदा होना बहुत ज़रूरी है। कि मैं ये कहूँगा कि बड़ा मुश्किल दौर यूँ था कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत ज़्यादा पोलराइज रही है। आपने देखा कि हमारे यहाँ जो फिक्शन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और सुप्रीम कोर्ट के पास वो तमाम फैसले आ रहे थे कि जिनका रिजॉल्व होना चाहिए था पार्लियामेंट के अंदर, या सियासतदानों को पार्लियामेंट से बाहर जो है उनको मसले को हल करना चाहिए था। और क्योंकि फिर वो तमाम चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के या हमारी हाई कोर्ट के सामने आ रही थी, उसके नतीजे में जाहिर है कि हमारी जो पोलराइजेशन है तो उसका झलक जो है, उसका जो मलबा था वो हमारी हायर जुडिशरी पे भी गिरा। और जिसको फैसला पसंद आता था वो तारीफ करता था, जिसको नहीं अच्छा लगता था वो तनकीद करता था। और इस खतरनाक दौर में, इतने मुश्किल दौर में भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट किया, हद्दुल मकदूर कोशिश की चीज़ों को चलाने की, कि हमारे यहाँ ये रहा है शिकायत कि जनाब हमारी पुलिस हो, उसके एक्सेसेस होते हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा होता है, लोग अगवा हो रहे होते हैं, गायब हो रहे होते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी कोर्ट्स को पॉसिबल हुआ उन्होंने कोशिश की लोगों को तहफ़्फ़ुज़ है कि 100% नहीं हुआ और बहुत सारे मतलब सियासी कारकुन हो या ऐसे एक्टिविस्ट हों आज भी गायब हैं, वो हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनको मौका मिला रिलीफ देने का वो मौका मिला। दुख की बात ये है कि हमारे यहाँ जो उस वक्त हुकूमत वक्त PDM की जो थी, उन्होंने पूरी एक मुनज़्ज़म एक कैंपेन चलाई जो कि नहीं चलानी चाहिए जी, क्योंकि आपको चाहे फैसले से इत्तफाक हो इख्तिलाफ हो, एक जुडिशरी की इज्जत जो होती है, उसका जो एक एहतराम होता है वो बहुत ज़रूरी है। अगर एक हुकूमती इदारा वो दूसरे हुकूमती इदारे को ढाने के चक्कर में उसके खिलाफ अपना मोर्चा बना ले तो फिर क्या होता है। तो आपने देखा कि एक तो वो हुआ, लेकिन उसके बावजूद अवाम में जो उनकी पजीराई थी वो कम नहीं हुई है। उसी तरह से फिर और मैं मुश्किल फैसलों की बात वो करें कि जनाब जो चीज़ें जिस तरह से कोशिश की गई PDM के दौर में कि आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को सल्ब कर लें और इस तरह की कानून साजियाँ की गई कि जो मतलब कानून साजी के नाम पर धब्बा है, तो वहाँ पर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है और उन सियासी कारकुनों के लिए भी खड़ी होने की कोशिश की गई कि जो मुश्किल में थे और उसको कहीं ना कहीं रिलीफ भी दिया गया। मैं समझता हूँ ऐसा मतलब है कि ठीक है, हमारे यहाँ क्योंकि इतना हम लोग जुडिशरी पे पैसे खर्च नहीं करते, हमारे यहाँ भी बेशुमार केसेस हैं जिनको फैसला होना बाकी है, लोग बरसा बरस से मतलब इंतजार करते हैं, वो तमाम मसाइल अपनी जगह हैं, आज से नहीं है, दहाइयों से हैं। लेकिन इस मुश्किल दौर में जो कुछ वो कर सकते थे कि जब तमाम हमारे कहते हैं ना कि पार्लियामेंट में लड़ाई हो रही हो, सियासी जमातें एक दूसरे के सामने बैठी हो लड़ने के लिए, तो फिर उसमें जो कर सकते थे उन्होंने किया। तो मैं मजमूई तौर पर कहूँगा कि मुस्बत ही रहा उनका दौर। जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।